आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मंदिर नहीं खुलने से विश्वविख्यात फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में पंडा पुरोहितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पंडा पुरोहितों ने कहा कि आखिर बैद्यनाथ धाम में 1000 श्रद्धालुओं और बाबा बासुकीनाथ धाम में केवल 160 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पुरोहितों का कहना है कि कोरोना काल को हम सभी 7 महीनों से झेल रहे हैं। सरकार से ये आशा थी कि सरकार हमें राशन देगी, जीने के लिए आर्थिक पैकेज देगी, परंतु ऐसी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। अब तो कोरोना से बड़ी महामारी भुखमरी आ गई है। कोरोना से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हमें भुखमरी से लड़ना है। हम लोगों ने कभी भी प्रशासन के द्वारा जो मंदिर में व्यवस्था की गई उसकी अवहेलना नहीं की, मगर आज देवघर में अर्घा के द्वारा जलार्पण किया जा रहा है और 1000 के तादाद में श्रद्धालु दर्शन भी कर पा रहे हैं, मगर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है। और यहाँ तक कि दोनों ही मंदिर श्राइन बोर्ड के अंदर आते हैं, तो फिर बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ की व्यवस्था में अंतर क्यों किया जा रहा है? वहाँ की व्यवस्था कुछ और, यहाँ की व्यवस्था कुछ और क्यों की जा रही है? इस कारण कल पंडा समाज की बैठक की गई और सभी ने देवघर के ही तरह बाबा बासुकीनाथ धाम में भी अर्घा पूजा एवं श्रद्धालुओं के दर्शन की अवधि और संख्या बढ़ाने की जिला प्रशासन से मांग की। दुमका से सुतिब्रो की रिपोर्ट। अलग अलग पुष्पांगों में भी सभी अधिकारियों का और फोर्स का डिप्यूटेशन हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को समय लगेगा कि बाबा बासुकीनाथ को हम लोग फुल टाइम खोलें और दर्शन का अनुमति दें, लेकिन निश्चित रूप से इस पर हम लोग विचार करेंगे और जैसे ही इलेक्शन का कार्य समाप्त होगा इस पर हम लोग अमल करेंगे। धर्मरक्षणी सभा की आपातकाल बैठक आहूत की गई है और इस बैठक में धर्मरक्षणी सभा के द्वारा निर्णय लिया गया है। चूंकि मैं अध्यक्ष हूं तो सभा का निर्णय सर्वमान्य है, उसका मैं सम्मान करता हूं। 7 महीने से कोरोना के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ धाम मंदिर को बंद रखा गया है और इसकी आर्थिक तंगी से लोग भयभीत है और मृत्यु के कगार पर है। हम लोगों का जिला प्रशासन से यह मांग है कि जो व्यवस्था आप देवघर में किए हैं, अर्घा के माध्यम से जलार्पण करवाया जा रहा है श्रद्धालुओं का, स्थानीय लोगों का, वही व्यवस्था आप बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में लागू करें। क्योंकि बाबा बासुकीनाथ धाम बैद्यनाथ धाम श्राइन बोर्ड डेवलपमेंट एरिया का एक कमेटी गठन हुआ है जो एक है और हमारे यहाँ दोहरी नीति किया जा रहा, हम लोग के साथ छलावा हो रहा है। बैद्यनाथ धाम की व्यवस्था कुछ और, बासुकीनाथ धाम की व्यवस्था कुछ और है। हम लोगों का जिला प्रशासन से आग्रह है और मैं आज एसडीएम साहब से बात किया, उन्होंने कहा कल से परसों तक हमको समय दिया जाए। तो आप जिला अधिकारी हैं, ठीक है, आपका भी मैं सम्मान करता हूं, सभा सम्मान करती है। तो अगर आप सोमवार तक वो व्यवस्था कायम नहीं करते हैं तो हम लोग पूरा पंडा धर्मरक्षणी सभा के जितने भी सदस्य स्थानीय लोग हैं सभी आकर वो जलार्पण काउंटर को नहीं, वो अर्घा लगाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन जो चाहे जो करे, हम लोग तैयार है। क्योंकि अभी आर्थिक तंगी से सरकार के द्वारा न कोई आर्थिक पैकेज प्राप्त हुआ है और न कोई राहत सामग्री प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम लोग बाध्य बनकर, मैं मंदिर खोलने के विषय में नहीं कह रहा हूँ, जो व्यवस्था बैद्यनाथ धाम है वही व्यवस्था बासुकीनाथ धाम में होनी चाहिए और यही हम लोगों का सबका मांग है। बोलिए सब कोई जानता है, लेकिन कोरोना काल लगातार 7 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। हमने प्रशासन को कभी इस विषय पर जो भी व्यवस्था उन्होंने लागू करी, हमने कभी दखलंदाजी नहीं किया। आज जो है सो देवघर में 1000 की संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति प्राप्त है और वहां अर्घा के द्वारा जलार्पण कराया जाता है और यहां आने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि आप झारखंड के सरकार हैं, आप जो है सो कम से कम आपके अधीनस्थ दोनों मंदिर हैं, श्राइन बोर्ड के अंदर आता है, तो दोनों मंदिर के साथ समानांतर व्यवस्था लागू करें। और यहाँ की स्थिति जो आर्थिक रूप से आप देख रहे हैं बहुत दयनीय हो चुकी है। लोग अब कोरोना से नहीं, लोग जो है सो वर्तमान आर्थिक रूप से कोरोना से, भूख से, भुखमरी से, आर्थिक के दयनीयता से, महामारी से जूझ रहा है।
इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने का जरूरत था। लोक कल्याणकारी से सरकार के ये कर्तव्य होते हैं कि लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाए सके। संविधान भी हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने जीवन को यापन को स्वतंत्र रूप से कैसे निर्वहन कर सकें। इसलिए सरकार ने न तो हमें राशन दिया, न हमें आर्थिक पैकेज दिया, न हमारी कोई व्यवस्था करी है। हमारा जो जीने का अधिकार, मैं उसी को मांग को लेकर सरकार के पास जा रहा हूं कि आपके नियम, आपके कानून, आपके व्यवस्था के तहत समानांतर व्यवस्था बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के तहत दें, और यदि आप इसमें सक्षम हैं तो मैं वह व्यवस्था स्वतः लागू कर लूंगा। बस मैंने 2 दिन का समय दे दिया है, अब 2 दिन का इंतजार करेंगे। अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं मानती तो अगला कदम आपका? अगला कदम हमारा तय है, हमने तय कर चुका है कि सोमवार तक सरकार यदि इस पर देवघर के समानांतर बाबा बैद्यनाथ में जो व्यवस्था लागू करी है वो लागू नहीं करती है तो मंगलवार को व्यवस्था पंडा स्वतः लागू करेगी। 7 बजे सुबह का टाइम